वेब एप्लीकेशंस का सेशन नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस, जिनको हम ब्लॉग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि ब्लॉग आखिर होता क्या है। ब्लॉग आई थिंक आपने पहले भी कभी कहीं ना कहीं सुना होगा। ब्लॉग जो होते हैं वो वेब पेजेस होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ये एक डिस्कशन होता है या फिर किसी इन्फॉर्मेशन को जब हमें किसी तक पहुंचाना होता है तो हम ब्लॉग का यूज़ करते हैं। सो ब्लॉग इज़ अ डिस्कशन और इंफॉर्मेशनल वेबसाइट published on the World Wide Web consisting of discrete often informal डायरी स्टाइल टेक्स्ट एंट्रीज। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई इसकी ब्लॉग की। थोड़ा सा मैं डिटेल में डिस्कशन करता हूँ इसके बारे में कि जब हमें कोई चीज़ पूरे वर्ल्ड तक पहुंचानी होती है, इफ़ अ पर्सन हैज़ अ सर्टेन नॉलेज, अगर उसके पास कोई नॉलेज है एंड ही वांट टू एक्सप्रेस दैट नॉलेज एंड वांट कि वो सारा नॉलेज अपना जो है दूसरों के साथ शेयर करे ताकि उनको उस चीज़ का बेनिफिट मिले। मे बी पॉसिबल कि वो पर्सन उसके लिए चार्ज करना चाहे तो चार्ज करता है, या फिर कई ऐसे भी होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये वेब पेजेस होते हैं जिनको हम ब्लॉग बोलते हैं। ये ब्लॉग के थ्रू वो पर्सन जो होगा वो अपनी इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचा पाएगा डिटेल में। ये वेब पेजेस होते हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब पे पब्लिश होते हैं थ्रू अ वेबसाइट। आप अपना ब्लॉग खुद बना सकते हैं, तो उस ब्लॉग के लिए आपको अपना नाम सोचना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें हम आगे इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। अभी हम ब्लॉग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे आपने कभी वर्ड लॉग सुना है, LOG लॉग। जब हम जैसे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में लॉग बुक होती है, टीचर्स एक लॉग बुक मेंटेन करती हैं जिसमें उनको सारी चीज़ें लिखनी होती हैं कि उन्होंने क्या पढ़ाया, क्या होमवर्क दिया। दोज ऑल थिंग्स हैव टू बी रिटन और मैंशनड इन द लॉग। तो उसी तरह से ये वेब लॉग से मिलकर ब्लॉग बना हुआ है वर्ड। वेब मतलब इंटरनेट के थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब, और उस पर आप अपने लॉग लिखते हो, मतलब यू राइट अ डायरी। आप एक डायरी लिखते हो जो सब तक पहुंचती है, और उस डायरी में आप क्या लिखते हैं, इंफॉर्मेशन लिखते हैं। तो ये सब ब्लॉग कहलाता है। उसके बाद जो ब्लॉग लिखता है उसको हम ब्लॉगर बोलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस इट्स फीचर्स। हमारी हेडिंग है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ ब्लॉग। सबसे पहला फीचर आता है एन इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड टू पब्लिश अ ब्लॉग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप अपना ब्लॉग पब्लिश करना चाह रहे हैं, इट्स ऑब्वियस कि आप वर्ल्ड वाइड वेब के साथ शेयर कर रहे हो, तो उसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर किसी पर्सन के पास एट प्रेजेंट इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो उस पूरे ब्लॉग को क्रिएट कर सकता है, रेडी कर सकता है, एंड जैसे ही उसके पास इंटरनेट का एक्सेस होगा वो वैसे ही उस ब्लॉग को पब्लिश कर सकता है। नेक्स्ट फीचर आता है अ ब्लॉगर कैन इंटरेक्ट विद द रीडर्स एंड रेगुलरली अपडेटिंग द कंटेंट्स। दिस एनेबल्स ट्रस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जो ब्लॉगर होता है वो अपने जो रीडर्स हैं, जो उसका नॉलेज पढ़ रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को रीड कर रहे हैं, उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सकता है थ्रू कमेंट्स और थ्रू मेल। उससे क्या होगा, जो रीडर्स हैं उन रीडर्स की क्या चॉइस है वो उसको मालूम पड़ पाएगी, और अगर कुछ ब्लॉग में एक्स्ट्रा जो रीडर्स चाहते हैं वो भी वो उससे प्रोवाइड करा सकता है। और इन सब कम्युनिकेशन की वजह से जो ब्लॉगर होता है उसके साथ और रीडर जो होता है, दोनों के बीच में, दोनों के साथ में एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि हाँ, ये जो पर्सन है, जो ब्लॉगर है, वो मुझे इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली दे रहा है एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। थर्ड पॉइंट आता है टू राइट अ ब्लॉग वी नीड अ ब्लॉगिंग टूल। इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक ब्लॉगिंग टूल की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप ब्लॉग बना सकते हो। दैट मीन्स आपको एक वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए एक टूल चाहिए। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पे जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं, जैसे weebly.com है, sitebuilder.com है। ये सारी वेबसाइट्स हैं। और उसी तरह वर्ल्ड प्रेस जो है, ये एक फेमस वेबसाइट है जो अक्सर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे यूज़ की जाती हैं। फोर्थ पॉइंट आता है ब्लॉग्स कैन बी रिटन ऑन एनी टॉपिक। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ब्लॉग आप किसी भी चीज़ पे लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक की ज़रूरत हो। जो नॉलेज आपके पास है, आप वो नॉलेज अगर शेयर करना चाह रहे हो तो आपको बस एक ब्लॉग लिखने की ज़रूरत है और वो नॉलेज सब तक पहुंच जाएगा। चाहे किसी को साइंस से रिलेटेड नॉलेज हो, किसी को मैथ्स से रिलेटेड नॉलेज हो, किसी को कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज हो, या फिर कोई कार, बाइक, एनीथिंग, किसी भी तरह का नॉलेज हो, वो ब्लॉग लिख के वो नॉलेज दूसरों तक पहुंचा सकता है। बिजनेस, एजुकेशन, लीगल, ट्रैवल, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, हेल्थ, स्पोर्ट्स, एट्सेट्रा, एनीथिंग।
नेक्स्ट आता है हमारा 5th पॉइंट, ब्लॉग्स कंटेन टेक्स्ट एंड पिक्चर्स बट क्या है, मैं पॉइंट्स पूरे पूरे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस कम रहती है और उसमें वीडियो की लेंथ भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिर्फ आपको। ब्लॉग्स कंटेन टेक्स्ट एंड पिक्चर्स, ब्लॉग्स में टेक्स्ट और पिक्चर्स भी होते हैं। मतलब जैसे हम डेटा लिखते हैं, हमने डिटेल्स लिख दी, अब उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड अगर आपको कुछ पिक्चर देनी है, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब किसी चीज़ का विजुअलाइजेशन होता है तो वो चीज़ और अच्छे से क्लियरली समझ में आती है। तो जब आप एक नॉलेज शेयर कर रहे हो तो उस नॉलेज में, उस इन्फॉर्मेशन में अगर आपने पिक्चर्स डाल दी तो उससे सामने वाले पर्सन को, जो रीडर है, उसको वो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और उसके साथ साथ इसमें हम वीडियो और ऑडियोज़ भी डाल सकते हैं, इसलिए बट लिखा है। बट के आगे है वी कैन ऐड इवन वीडियोज़ एंड ऑडियोज़ ऑल्सो। तो उस केस के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम कैसे ऑडियो और वीडियो इंसर्ट करते हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होंगी, हम अभी सिर्फ फीचर्स डिस्कस करते जाते हैं। 6th पॉइंट आता है ब्लॉगर्स अर्न बाय राइटिंग ब्लॉग्स। जब वो ब्लॉग्स लिखते हैं तो वो उन ब्लॉग्स से उनको पैसे मिलते हैं। ऐसा किस तरह से? मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ ब्लॉगर्स ऐसे होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुछ चार्ज करते हैं स्पेसिफिक, जिसकी वजह से उनको अर्निंग होती है। तो दैट्स द वे कि जो ब्लॉगर्स होते हैं वो अर्न कैसे करते हैं, अपने रीडर्स से अर्न करते हैं। जब जो रीडर है वो उस ब्लॉगर को पढ़ना चाहता है तो वो फिर उसके ब्लॉग्स के लिए परचेस करेगा, पैसा अमाउंट पे करेगा और उसके थ्रू वो फिर उसके ब्लॉग्स को रीड करेगा। नाउ 7th आता है ब्लॉग्स कैन हैव मोर देन 1 पेज एंड द फ्रंट पेज इज द पेज पोस्टेड लास्ट। ब्लॉग्स के वेरियस पेजेस होते हैं, लेकिन जो लास्ट पेज होता है वही हमारे ब्लॉग का फर्स्ट पेज बनता है। जो हमने लास्टली अपलोड किया है सबसे लास्ट में, वो हमारे ब्लॉग का फर्स्ट पेज बनता है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी पॉइंट्स टू रिमेंबर टू राइट अ ब्लॉग। इसमें सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस। मतलब क्या हुआ इसका कि आप जिस ऑडियंस के लिए, जिन रीडर्स के लिए आप अपना ब्लॉग लिख रहे हो उसको अच्छे से समझो। वो नॉलेज आप किसके साथ शेयर करना चाह रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन कौन पढ़ने वाला है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू फिर आपको वो ब्लॉग लिखना चाहिए। दैट मीन्स अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हैं और वो ब्लॉग आप स्टूडेंट्स के लिए लिख रहे हैं तो उस ब्लॉग को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाएं, जिससे जो स्टूडेंट्स हों वो अट्रैक्ट हों, उनको अच्छा लगे, वो बोर ना हो उसको रीड करने में, और उसके थ्रू आप फिर ब्लॉग लें। तो इससे क्या होता है, आपकी ऑडियंस आपके थ्रू आपसे कनेक्टेड होती है और आपके नॉलेज को क्लियरली पढ़ती है, समझती है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं होगे, प्रॉपर क्लियर, आपको अगर आप सारी चीज़ें नहीं क्लियर करोगे ब्लॉग में, ऑडियंस तक नहीं पहुंचेंगी, तो कोई भी आपका ब्लॉग रीड नहीं करेगा। जस्ट बिकॉज क्योंकि वो पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप उनको अच्छी चीज़ पढ़ाएंगे और इंटरेस्टिंग वे में रीड कराएंगे तो उस चीज़ का एक अलग इम्पैक्ट बनता है। 2nd पॉइंट आता है सिलेक्ट एन एंगेजिंग टॉपिक एंड देन इंटरेस्टिंग टाइटल। जैसा हम बोल रहे थे, ऑडियंस को समझें और उसके बाद आपको एक ऐसा टॉपिक लेना चाहिए जिससे लोग अट्रैक्ट हों और उसको पढ़ना चाहें। क्योंकि जब तक लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, आप देखो अगर बोरिंग सी टॉपिक ले लोगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं होगा तो कौन पढ़ेगा आपके ब्लॉग को। तो एक अगर इंटरेस्टिंग थिंग होगी तो ब्लॉगर्स जो होंगे वो उसको रीड करने के लिए आएंगे। और उसके साथ साथ टॉपिक इंटरेस्टिंग होना चाहिए, साथ में उसका टाइटल भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। क्योंकि जब टाइटल पढ़ते हैं हम तो लगता है कि हाँ इसको पढ़ना चाहिए, टाइटल एक अच्छा सा लग रहा है हमें, तो इसको रीड करके देखें क्या है इसमें। सो वही चीज़ है कि जो स्टार्टिंग का फ्रंट पेज होता है, कवर होता है, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, तो उससे लोग बुक रीड करते हैं। तो सेम चीज़ ब्लॉग में भी होती है, आपको एक टॉपिक अच्छा लेना चाहिए, साथ में एक टाइटल जो होता है वो भी एक इंटरेस्टिंग सा टाइटल देना चाहिए। 3rd पॉइंट आता है मेक श्योर द ब्लॉग इज़ वेल स्ट्रक्चर्ड। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको जो ब्लॉग बना रहे हो आप, उस ब्लॉग में आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड रखनी है। कहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए, इमेजेस कब किस कंडीशन में आपको डिस्प्ले करनी है, कि यहाँ पे हाँ इमेज की ज़रूरत है, लोगों को अच्छा लगेगा, थोड़ा सा क्लियर होगी सारी चीज़ें, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा ब्लॉग को एक अच्छा स्ट्रक्चर देना चाहिए। 4th वन इज़ ऑर्गेनाइज योर कंटेंट। कंटेंट ऑर्गेनाइज करना है, दैट मीन्स हेडिंग जो है वो कहाँ आएगी, बॉडी कहाँ आएगी, फिर फुटर जो है वो कहाँ आएंगे, वो सारी चीज़ें आपको लेआउट पूरा एक डिसाइड करना चाहिए कि आप लेआउट कैसा दे रहे हैं उसको।
5th पॉइंट आता है द ब्लॉग शुड बी रिटन इन अ ल्यूसिड लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो सबको समझ में आए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया, 50% ऑडियंस को समझ में आ रही है तो आप सिर्फ 50% ऑडियंस को टारगेट कर पा रहे हो, यू आर नॉट टारगेटिंग द 100% ऑडियंस। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर लैंग्वेज होनी चाहिए जो सबको समझ में आए। 6th पॉइंट आता है बिफोर पोस्टिंग द ब्लॉग मेक श्योर। क्या चीज़ आपको श्योर करना है कि जब आप ब्लॉग पोस्ट कर रहे हो तो आपको पूरा एडिट प्रूफ रीड करना ज़रूरी है, मतलब एक बार क्रॉस चेक करना ज़रूरी है। जैसे मैं जब वीडियो बनाता हूँ, मैं वीडियो जब अपलोड करता हूँ तो उसके पहले एक बार पूरी वीडियो को खुद देखता हूँ, उसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार कई मिस्टेक्स हो जाती हैं, रह जाती हैं, लेकिन वो छोटी मोटी मिस्टेक्स फिर भी हाँ हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बड़ी मिस्टेक होगी पूरे ब्लॉग में तो वो सही नहीं है, क्योंकि रीडर्स फिर आपके ब्लॉग को रीड करना छोड़ देंगे, क्योंकि उनको लगेगा इसमें तो गलतियां ही गलतियां होती हैं, तो नोबडी विल रीड योर ब्लॉग। तो उसके लिए आपको खुद को पहले पूरा एक रीड करना चाहिए, फॉर्मेट फिक्स करना चाहिए, ताकि ऑडियंस तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे बिना गलती के। 7th पॉइंट आता है इंसर्ट अ कॉल टू एक्शन एट द एंड। अब ये कॉल टू एक्शन क्या है, मतलब एक्शन करने के लिए हम लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं। वो एक्शन कैसा होगा, कमेंट करने का, उस ब्लॉग को शेयर करने के लिए, है ना, उसके बारे में आपका रिव्यू देने के लिए। दीज ऑल थिंग्स आर कॉल टू एक्शन। जैसा कि जब हम वीडियो, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो जब एंड करते हैं तो वीडियो के एंड में हम जरूर बोलते हैं कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। मैं अभी बोल रहा हूँ वापस से एक बार, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। हम वापस से आते हैं, इंसर्ट अ कॉल टू एक्शन का मतलब होता है कि जब हम लास्ट में ब्लॉग एंड करते हैं तो उस एंडिंग पॉइंट पे हमें ये चीज़ ज़रूर लिखनी चाहिए कि आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को शेयर करें हमारे साथ, और अगर कोई आपको इसमें प्रॉब्लम हो या कुछ मिस्टेक लगी हो तो वो चीज़ आप ज़रूर हमसे शेयर करें। सो दिस इज नोन एज इंसर्ट अ कॉल टू एक्शन एट द एंड। नेक्स्ट आता है, अगर हम देखें यहाँ पे बेसिक लेआउट की जो मैंने बात करी थी, पॉइंट नंबर 4 और 5 था, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज्ड वे रखना चाहिए। तो उसी के थ्रू आप ये इमेज में देख सकते हैं कि आपको कैसा रखना चाहिए। लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार दोनों खाली छोड़ के हम ऊपर हेडर देते हैं, और हेडर के बाद सेंटर में मेन कंटेंट पब्लिश करते हैं, एंड लास्ट में जो होता है वो फुटर सेक्शन होता है हमारा। ओके, नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी, व्हाट डज इट मीन टू होस्ट अ ब्लॉग। ब्लॉग होस्ट करना क्या कहलाता है, इसको हम देखते हैं। वी हैव टू होस्ट द ब्लॉग, सिलेक्ट डोमेन नेम। अगर हमें एक ब्लॉग को होस्ट करना है, मतलब हम अगर एक ब्लॉग पब्लिश करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक डोमेन नेम डिसाइड करना पड़ेगा। वो डोमेन नेम जो होता है वो एक वेबसाइट का नाम हम बोल सकते हैं कि वो वेबसाइट का नाम होता है जिस नाम से लोग आपको सर्च करेंगे, आपके ब्लॉग को सर्च करेंगे। तो और जिस कंप्यूटर पे आप वो ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं, जिस कंप्यूटर से या जिस कंप्यूटर में वो स्टोर हो रहा है, उस कंप्यूटर को हम होस्ट कहते हैं, ठीक है। और वो होस्ट कंप्यूटर ही आपको एक डोमेन नेम सिस्टम बना के देता है। डोमेन नेम जो होता है वो आपके ब्लॉग का एड्रेस होता है, जैसे मैंने बताया, एक नाम होता है, वेबसाइट होती है जिससे लोग आपको सर्च करते हैं, और इसको हम URL भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। इसके थ्रू जो होता है वो ब्लॉग तक लोग पहुंचते हैं। इसके लिए जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इसको बताने के लिए देयर आर सर्टेन वेबसाइट्स जो ब्लॉग सर्विस को ऑफर करती है। जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, wordpress.com होती है, blogger.com है, tumblr.com है, weebly.com है। तो हम जो है हमारी बुक के कंटेंट के अकॉर्डिंग हम wordpress.com जो है उसको पढ़ेंगे, उसमें हम हमारा ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं हम वो पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस में। जब हम अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वो अकाउंट हमारा कैसे क्रिएट होगा, हम उस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो जब आप wordpress.com पे विजिट करेंगे तो आपको कुछ पेज इस तरह से दिखेगा। मे बी पॉसिबल कि जो बैकग्राउंड इमेज है वो कुछ चेंज दिखे आपको, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें मेन मकसद है कि हमारा लॉगिन हम कैसे करेंगे, अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो ऊपर देखिए राइट हैंड साइड पे आपको 2 बटन्स दिख रहे हैं, 3 बटन दिख रहे हैं। पहला है लॉगिन, उसके बाद है गेट स्टार्टेड। तो उसमें से आपको किसी एक पे क्लिक करना है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आपको लिखना है लॉगिन, और अगर नहीं बना हुआ है तो आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड। जब आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो फिर हम आगे देखते हैं कि क्या होगा। उसके लिए आपके पास एक नेक्स्ट विंडो ओपन होगी, लेट्स क्रिएट अ साइट। आपको वो साइट बनाने के लिए बोल रहा है कि आप साइट बनाओ जिसपे आपके ब्लॉग्स पब्लिश होंगे। तो उसमें वो पूछ रहा है, देखो थोड़ी सी फोटोज जो है वो ब्लर है क्योंकि स्कैन्ड इमेजेस हैं तो थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, बट
विजिबल है और कुछ समझ नहीं आया तो मैं रीड करते ही जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुन के समझ लेना। सबसे पहले लिखा हुआ है व्हाट वुड यू लाइक टू नेम योर साइट, मतलब आप अपनी साइट का नाम क्या देना पसंद करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, नाम हम उससे रिलेटेड कर देंगे जो हमारा कंटेंट होगा, जिससे लोगों को नाम भी आसानी से याद रहे और लोगों को मालूम भी पड़ जाए कि इस ब्लॉग में, इस साइट पे क्या कंटेंट हमको मिलेगा। देखो नीचे लिखा हुआ है मैथ्स डिनर, स्टीव्स ब्लॉग, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग हम नाम दे सकते हैं। हमारी बुक में जो है वो कार्स अवतार के नाम से चल रहा है, तो हम भी वही कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट विल योर साइट बी अबाउट, आपकी साइट किसके बारे में है आप वो बता सकते हो। फैशन, ट्रैवल, डिज़ाइन, इलेक्ट्रीशियन, कोई बिजनेस है, किसके बारे में ब्लॉग है आपका, आप वो चीज़ यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद आता है व्हाट्स द प्राइमरी गोल यू हैव फॉर योर साइट, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप आपके अकॉर्डिंग, आपके ब्लॉग में जो भी चीज़ें हैं आप उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें शेयर करके कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे, जिससे आपकी साइट जो होगी वो बन जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है लेट्स गिव योर साइट एन एड्रेस, अब वो आपकी साइट का एक एड्रेस पूछ रहा है, मतलब डोमेन नेम पूछ रहा है कि आप अपनी साइट का डोमेन नेम क्या रखना चाहते हैं। तो देखिए वही मैंने बुक वाली इमेज ली हुई है, कार्स अवतार्स इसमें लिखा हुआ है। तो अगर आप देखो फ्री सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं किसी भी ब्लॉग को क्रिएट करने के लिए, जैसे वर्डप्रेस जो है वो दोनों तरह की सर्विसेज यूज़ प्रोवाइड कराता है, एक फ्री सर्विस प्रोवाइड कराता है और एक चार्जेबल सर्विस प्रोवाइड कराता है जिसमें आपको चार्ज पे करना होता है। तो जब आप फ्री सर्विस यूज़ करते हैं तो फ्री सर्विस में वो वर्डप्रेस वाला साथ में अपना नाम भी लगाता है। तो देखिए जो सबसे पहले फ्री लिखा हुआ है उसमें लिखा है carsavtars.wordpress.com, तो ये वर्डप्रेस नाम अपना देगा अगर फ्री सर्विस है तो। लेकिन अगर चार्जेबल सर्विस है तो नीचे दिए हुए कई नाम है, देखिए carsavtars.com, carsavtars.company, carsavtars.blog, cars.blog, तो ये अलग अलग वेरियस नेम्स है, डोमेन नेम्स है जो आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप चार्ज पे करना चाह रहे हो। तो हमारे लिए फ्री अगर हम पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। हम अभी सिर्फ ट्रायल कर रहे हैं तो हम फ्री ब्लॉग्स क्रिएट करने की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट जब आप वो सारी चीज़ें कर लेते हैं तो वो फिर आता है पिक अ प्लान दैट साइट फॉर यू, आप कौन सा प्लान लेना चाहते हो। तो वही जैसे चार्ज की मैं डिस्कशन कर रहा था अभी, वो चार्जेबल सर्विस भी प्रोवाइड कराता है, लेकिन हम स्टार्ट विथ फ्री टैब ही करेंगे। तो स्टार्ट विथ फ्री टैब पे क्लिक करेंगे तो वो फिर आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलता है कि आप वर्डप्रेस में अपना अकाउंट क्रिएट करें जिसके थ्रू आप ब्लॉग्स पब्लिश करेंगे। तो नीचे कंटिन्यू विद गूगल भी है, या फिर आप अपना ईमेल एड्रेस डाल के, यूज़र नेम चुन के, पासवर्ड वगैरह डाल के वहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आप ये सब कर लेंगे, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, तो नेक्स्ट पेज पे आपको दिखेगा वेलकम टू wordpress.com, प्लीज़ क्लिक द बटन बिलो टू कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस एंड एक्टिवेट योर अकाउंट। इस तरह से आपका अकाउंट पूरा एक्टिवेट हो जाएगा सारी प्रोसेस को फॉलो करने के बाद, और उसके थ्रू आप अपनी पोस्ट कर सकते हैं, आप अपने ब्लॉग्स को पब्लिश कर सकते हैं। आप पोस्ट करने की बात करिए तो हम देख लेते हैं कि अब हम जब ब्लॉग्स को पब्लिश करते हैं तो वो ब्लॉग्स पोस्ट कैसे होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है मेकिंग अ पोस्ट। तो जब आप ब्लॉग का अकाउंट क्रिएट करके साइन इन करेंगे तो आपको कुछ पेज इस तरह से दिखेगा। इसमें ऊपर राइट हैंड साइड पे राइट लिखा हुआ है, मतलब अपना ब्लॉग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको राइट पे क्लिक करना है। राइट पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन डिस्प्ले होगी जो कि कुछ इस तरह से दिखेगी। यहाँ पे आपके पास आता है टाइप करना और वो सारी चीज़ें। तो इसमें हम देखते हैं कि एडिंग टेक्स्ट एंड मीडिया, आप कोई भी टेक्स्ट या फिर मीडिया कैसे ऐड कर सकते हो। तो इसमें आपको यहाँ ब्लिंक करता हुआ कर्सर दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे कॉर्नर पे, वहाँ मैंने लिखा हुआ स्टार्ट टाइपिंग। तो आप वो वहाँ से उस पर क्लिक करके आप टाइपिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर कोई आप कंटेंट देना चाहो तो विजुअल टैब भी है, वहाँ से आप देख भी सकते हो कंटेंट किस तरह से होगा, क्या होगा। नेक्स्ट आता है अगर आप कोई मीडिया ऐड करना चाहो तो वहीं पर ऐड बटन है, उस ऐड बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वेरियस ऑप्शंस आ जाएंगे, मीडिया फ्रॉम गूगल, फ्री फोटो लाइब्रेरी, कॉन्टैक्ट फॉर्म, पेमेंट बटन, ये सारी चीज़ें हैं। हम एक एक करके सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हम अभी मीडिया वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो हम मीडिया कैसे ऐड करेंगे उस पर क्लिक करेंगे। जब आप मीडिया पे ऐड करोगे तो आपको इस तरह का इमेज दिखेगा। यहाँ से आप आपके अकॉर्डिंगली जो आप चाहो वो इमेज आप सिलेक्ट करके इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो इमेज आपकी जो होगी वो इंसर्ट हो जाएगी। और जब आपकी इमेज इंसर्ट होगी तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी। आपका यहाँ पे ऊपर मैटर लिखा हुआ है और नीचे आपकी फ़ोटोग्राफ जो आप मीडिया डालना चाहते थे वो आ जाएगा। अब अगर आप गूगल से मीडिया लेना चाहो, गूगल सर्च इंजन हम जानते हैं, वहाँ से अगर आप मीडिया लेना चाहो तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। तो एडिंग मीडिया फ्रॉम गूगल में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही ऐड बटन जो मैंने बताया
उस ऐड मीडिया में सेकंड ऑप्शन जो है वहाँ पे है मीडिया फ्रॉम गूगल, मतलब गूगल से मीडिया आप ऐड कर सकते हैं। जब आप मीडिया फ्रॉम गूगल पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर से एक विंडो ओपन होगी, वहाँ पे आपको सर्च बार भी होगा, वहाँ पे आप आपके अकॉर्डिंगली इमेज सर्च भी कर सकते हैं। कुछ पहले से वीडियोस वो देता है जो पहले से डिसाइडेड है, वहाँ पर शो होती हैं, तो उसमें से भी आप चाहें तो वहाँ पे वीडियो ले सकते हैं। अब हम आते हैं एडिंग कॉन्टैक्ट फॉर्म पे। तो जब आप कॉन्टैक्ट फॉर्म की बात करें तो वापस से देखिए यहाँ पे ऐड है, और इसमें ऐड बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो 4th नंबर का ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट फॉर्म का। तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट फॉर्म इंसर्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म में वेरियस फील्ड्स होती हैं, ये फील्ड्स दिख रही हैं आपको, नेम है, ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप इसमें डाल सकते हैं। और अगर आपको कोई नई फील्ड चाहिए, अगर आपको लगता है कि ये फील्ड से काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ और चीज़ें भी चाहिए, तो आप ऐड न्यू फील्ड पे क्लिक कर सकते हैं। तो ऐड न्यू फील्ड पे क्लिक करने से आपको नई फील्ड्स मिल जाएंगी। देखिए फिक्स लेबल आ जाएगा, फील्ड टाइप आ जाएगा, फील्ड लेबल आ जाएगा, वहाँ से आप एडिशनल फील्ड्स को डाल सकते हो। और अगर किसी फील्ड को आप रिमूव करना चाहो तो वहाँ पर डिलीट बटन भी होता है, डस्टबिन का सिंबल होता है, तो वहाँ पे आप क्लिक करके वो फील्ड को रिमूव भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। और उसके बाद फिर ईमेल एड्रेस के बारे में अगर हम चाहें तो ईमेल एड्रेस के लिए कंडीशन है यू कैन एंटर मल्टीपल ईमेल एड्रेस इन द ईमेल एड्रेस फील्ड, तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जब फॉर्म कंप्लीट होता है तो ये इस तरह से दिखता है, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग लिखा है, माय पैशन फॉर कार्स, व्हाई आई लव देम एंड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू। और उसके बाद नीचे आपको फॉर्म, जो मतलब ये रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जब रीडर इसको देखेगा इस ब्लॉग को तो उसको इस तरह से दिखेगा कि नाम, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, कमेंट की सारी चीज़ें उसको फिल करके सबमिट करनी रहेगी। तो वो सारी डिटेल्स जो वो फिल करेगा वो आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट आता है आप अपने ब्लॉग में अगर लिंक डालना चाहें। अब लिंक क्यों डालेंगे हम, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे अगर आप फ्री सर्विस यूज़ कर रहे हैं ब्लॉग लिखने के लिए, तो वहाँ पे जो फ्री सर्विस होती है वो ब्लॉग में आपको स्पेस प्रोवाइड नहीं कराती कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वहाँ शेयर कर सको। तो उसके लिए क्या होता है, आप लिंक्स का यूज़ कर सकते हैं। आप वीडियो के लिए सेवरल लिंक्स बना सकते हैं और उस ब्लॉग में इंसर्ट कर सकते हैं। तो जब कोई पर्सन उस ब्लॉग को रीड कर रहा होगा तो वो उस लिंक पे क्लिक करेगा एंड ही विल बी डायरेक्टेड, ही और शी विल बी डायरेक्टेड टू द वीडियो जो आप दिखाना चाहते हो। तो उसके थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच जाएगी। ओके, सो लिंक कैसे हम इंसर्ट करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे URL है, उस लिंक का URL डालना पड़ेगा। लिंक का टेक्स्ट क्या होगा, वो लिंक आपको किस उससे शो करनी है, वहाँ पे टेक्स्ट क्या लिखना है वो आप लिख सकते हो। और उसके बाद नीचे पूछा गया है ओपन लिंक इन अ न्यू विंडो टैब, वो सारी चीज़ डिटेल्स आप फिल करके ऐड लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो वो लिंक आपकी क्रिएट हो जाएगी और वहाँ पे ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट आता है प्रूफ रीड राइटिंग। प्रूफ रीड राइटिंग मतलब एक बार चेक करते जाना कि हम जो लिख रहे हैं वो गलत तो नहीं है। तो उसके लिए आपके पास जो है प्रूफ रीड राइटिंग का एक बटन होता है जो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो या स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, कोई भी मिस्टेक हो, उस मिस्टेक को वो हाईलाइट करता है या फिर कई बार ऑटो करेक्ट भी कर देता है। तो वो सारी चीज़ें आप करेंगे तो उससे क्या होगा, ब्लॉग आपका बिना एरर के एक प्रॉपर अच्छा ब्लॉग क्रिएट होगा। अब ये तो ब्लॉग क्रिएट करने की बात आ गई। अब हमारा लास्ट हेडिंग है इस वीडियो का, इस सेशन का, जो है अदर सेटिंग्स एंड टूल्स। तो अदर सेटिंग्स एंड टूल्स में सबसे पहली सेटिंग हम देखते हैं प्रीव्यूइंग द पोस्ट। हमने पोस्ट पूरी रेडी कर ली और अब हम उस पोस्ट को देखना चाहते हैं कि वो पोस्ट कैसी दिख रही है, क्योंकि रीडर को कैसी दिखेगी। अगर हमें लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम फिर चेंजेस करें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम प्रीव्यू करना चाहें तो हम प्रीव्यू कर सकते हैं। तो आपको ये इस तरह से दिखेगा, उसमें दिखेगा पोस्ट सेटिंग, स्टेटस कैसा दिखेगा, कैटेगरीज टैग्स कैसे दिखेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें दिखेंगी। इसमें टैबलेट मोड हो, फ़ोन मोड हो, आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं कि जब कोई पर्सन उसको फ़ोन में रीड कर रहा है ब्लॉग को तो वो कैसा दिखेगा, जब कोई पर्सन कंप्यूटर पे, सिस्टम पे पढ़ रहा है, डेस्कटॉप पे पढ़ रहा है तो उसको कैसा दिखेगा। वो सारे व्यूज़ आप क्लियरली देख सकते हैं, जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस तरह के रीडर को, किस तरह के व्यूअर को वो मैसेज कैसा दिखेगा। और फिर अगर आप उसके अकॉर्डिंग कोई चेंजेस करना चाहो तो आप वो चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेटिंग स्टेटस ऑप्शंस। जब हम स्टेटस ऑप्शंस हैं उसकी सेटिंग्स हम देखते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है पब्लिश के लिए। तो पोस्ट सेटिंग्स में देखें, अगर हम देखें तो वहाँ पे स्टेटस ऑप्शन जो है वो स्टेटस सब मेन्यू में दिखाता है और वहाँ पे हमारा देखिए स्टेटस है, दिख रहा है सबसे पहले स्टेटस लिखा हुआ है,
उस स्टेटस में आपको पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन दिखाता है। लास्ट फ्राइडे 10:35 AM आपको इमेज में दिख रहा है। तो ये बताता है कि आपकी पोस्ट कब पब्लिश हुई है। ओके, और जब आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर वो कैलेंडर भी दिखा देगा कि आप अगर और डेट चेंज करना चाहें तो आप डेट भी चेंज कर सकते हैं कि इस ब्लॉग को आपको किस डेट को पब्लिश करना है। नेक्स्ट आता है शेयरिंग का बटन। यहाँ लास्ट में आपको शेयरिंग का बटन दिख रहा है, उसकी विंडो मैंने राइट हैंड साइड पे बड़ी एनलार्ज करके लगा रखी है। उसमें आपको दिख रहा है, देखिए, कनेक्ट एंड सेलेक्ट सोशल मीडिया सर्विसेज टू ऑटोमेटिकली शेयर दिस पोस्ट। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस दे रहे हैं कि हमारे ब्लॉग को वो शेयर करें। तो उससे क्या होगा, कोई भी आएगा तो वो उस ब्लॉग को जब रीड करेगा, अगर वो चाहे तो वो उस ब्लॉग को दूसरों तक शेयर करेगा। इससे क्या होगा, जो ब्लॉग है वो हर किसी तक पहुंचेगा। तो वही चीज़ है, तो वो सारी चीज़ें, उससे क्या होगा, आपका ब्लॉग शेयर होगा। और अगर वो चार्जेबल है तो जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, वो पढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो आपकी अर्निंग और ज़्यादा बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है पोस्ट फॉर्मेट। जो आप पोस्ट कर रहे हो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो देखिए, साइट पेजेस, आप पेजेस कैसे लेना चाहते हैं, उसके बाद ब्लॉग पोस्ट कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप इसमें यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है कमेंट्स का ऑप्शन। कमेंट्स में वैल्यूएबल कमेंट्स आपके यूज़र्स के होंगे, रीडर्स के होंगे, व्यूअर्स के होंगे। तो वो कमेंट्स से आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ती हैं कि उनको आपका कंटेंट कैसा लगा है, इसमें गलतियाँ तो नहीं थी। उसी तरह से फिर आगे आप पीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो कि किन किन लोगों को ये दिखना चाहिए, किस तरह के पीपल आप इसको, ये ब्लॉग आपका देख सकते हैं। उसके बाद प्लगइन्स भी होते हैं। प्लगइन्स जो है बहुत अच्छा फीचर है ब्लॉग्स के लिए, जिसमें क्या होता है कि जब आप प्लगइन्स यूज़ करते हैं तो वो आपके ब्लॉग को और ज़्यादा फीचर्स देते हैं। तो वो फ्री साइट्स पे भी कई बार अवेलेबल होते हैं बहुत सारे, जो आपके कंटेंट को दूसरों तक और शेयर करते हैं। तो दिस वाज द वीडियो।